हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से परसेंटेज के क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये है आज हमारा डे 3। आज ये तीसरा दिन है। ओके। ये जो मैं परसेंटेज आपको बता रही हूँ, ये यूपी टेट, सी टेट, चाहे सुपर टेट हो, चाहे आपका अभी एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी टीआरई 4 उसमें, या आपका एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए मैं बता रही हूँ। और यहाँ पे इन सारे एग्ज़ाम में जिस लेवल के परसेंटेज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी टाइप के मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगी। क्वेश्चंस ज़्यादा हाई लेवल का नहीं होगा, ना ही ज़्यादा इजी होगा। अभी तो हम लोग का ये डे 3 है, तो पहले तो इजी से ही स्टार्ट करेंगे और हम लोग वहाँ तक के ही क्वेश्चंस करेंगे। ज़्यादा हाई लेवल का मतलब नहीं हो, क्योंकि इन सारे एग्ज़ाम में ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मतलब ईजी टू मॉडरेट होते हैं। ओके। पहले जैसे मैंने बाकी चीज़ें, आप 2 वीडियो मैंने अपलोड किया है, वो वीडियो देख लें फिर इसको देखें। 20% ऑफ 740 यानी इसका मतलब हम इसको ये भी कह सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन हिंदी में होता तो ऐसे होता कि 740 का 20% कितना होगा। ओके। सबसे पहले याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि 100% का मतलब, मैंने बताया था कि 100% का मतलब 1 होता है, और मैंने बताया था कि 1% का मतलब हर 100 पे 1, यानी 1% का वैल्यू 1/100, या 100% की वैल्यू 1 मैंने आपको बताया था। अगर मैं ये 20% निकालूँ 740, एकदम अगर आप बेसिक से करें, एकदम बेसिक से, तो आपको पता है कि 20% हटेगा तो नीचे 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये 740, ठीक है ना। तो 0 से 0 गया, 2 एकम 2, 2 50 से 100। ठीक है। 20 एकम 20, या 20 पचे 100, या 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 एकम 5, दो जाएगा 5 चौके 20, और ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5, दो जाएगा इसमें 5 चौके 20, 5 40, यानी 148। या मैं इसे ऐसे कहूँ कि 20% ऑफ 740 है, तो मैं इसे, आपको मैंने बताया था कि कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है, आपको याद होना चाहिए कि 20% की वैल्यू होती है 1/5। आप 20/100 मत लिखिए, आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए कि 20% का मतलब 1/5 होता है। आप डायरेक्ट 20% को लिखिए 1/5 इंटू 740। अब डायरेक्ट काट दीजिए, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 एकम 5, दो जाएगा 5 चौके 20, 40 में जाएगा 5 40, 148। या ये एक ईजी तरीका है, या इससे भी ईजी तरीका मैं आपको बताऊं। आपको पता होना चाहिए, x% ऑफ y कहूँ या y% ऑफ x कहूँ, बात एक ही है। यानी x% ऑफ y या y% ऑफ x। x% ऑफ y का मतलब क्या हुआ, x गुना परसेंट का, x में क्या मल्टीप्लाई है, परसेंट मल्टीप्लाई है, और गुना, ऑफ का मतलब गुना y गुना परसेंट गुना x। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो परसेंट है ना, x के साथ लगाइए या हटाकर y के साथ लगा दीजिए, बात एक ही है। यानी ये जो परसेंट है, आप यहाँ से 20 में से हटाकर अगर 740 में लगा दे तो भी आंसर आपका 148 ही आएगा। और अभी मैंने आपको बताया कि 100% का मतलब होता है 1। ये जैसे है आपका 20 ध्यान से देखिएगा, 20% ऑफ 740। आप इस चीज़ को याद रखिए, 100% का मतलब होता है 1, यानी 1 के साथ 2 जीरो परसेंट में चाहिए। अच्छा ध्यान से देखिए, यहाँ परसेंट लगा है, ठीक, परसेंट है, परसेंट में 1 जीरो है, और इसका 1 जीरो। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 2 गुना ये जो 740 है, 740 जो है, तो 74 बस लिख दूँ, 74 गुना 1 जीरो ये, और 1 जीरो ये, 2 जीरो 1, और परसेंटेज। आप कहोगे 1 कहाँ से आया, जीरो जीरो मिलके 100 होता है ना भाई, तो 100%, तो 2 गुना 74, और 100% का वैल्यू अभी मैंने बताया 1, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 148 आया कि नहीं। लेकिन फिर भी हमें इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, बस आपको दिमाग लगाना है। 1 जीरो मिलके 2 जीरो यानी 100%, और 100% का मतलब आपको ऐसे दिमाग लगाना है, 1 जीरो मिलके 2 जीरो, और परसेंटेज है परसेंटेज, यानी 2 जीरो पे परसेंटेज का मतलब 1, यानी इसकी वैल्यू ये जीरो और परसेंटेज की वैल्यू खत्म, क्योंकि 1 की तो कोई वैल्यू, 1 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। यानी आपके पास है अब बस 2 गुना 74, तो 2 को 74 से गुना कर देंगे तो 148। ओके।
जैसे तीसरा क्वेश्चन, ये मैं समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। 3% ऑफ 1900। अभी मैंने बताया 2 जीरो के साथ परसेंट। देखिए अभी मैंने आपको बताया ये परसेंट एक्स से हटाकर आप वाई में ले जाए, ये वाला परसेंट एक्स से हटाकर वाई में ले जाए या वाई से हटाकर एक्स में ले आए, कोई वैल्यू में चेंजेस नहीं आती हैं। अगर परसेंट अभी एक्स के साथ है, इसको हटा के हम एक्स वाला परसेंटेज हटाकर वाई वाले टर्म में अगर परसेंटेज लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे ये वाला परसेंटेज है और 2 जीरो, अभी मैंने आपको बताया 2 जीरो और परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, 2 जीरो परसेंटेज का मतलब 1, यानी 2 जीरो परसेंटेज का मतलब 100 ही परसेंट हुआ ना भाई। और 100% की वैल्यू मैंने बताई है क्या होता है 1। 2 जीरो परसेंटेज का मतलब 1 हुआ, तो एक का तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आंसर आता है। यानी आपके पास है सिर्फ 3 और 29, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 9 27 का 7, हासिल 2 3 2 6 7 8, यानी इसका आंसर हो जाएगा 27। है ना इजी। या आप चाहे तो इसको बेसिक से भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, 3 रहने दें और 2900, ये परसेंटेज जो है ना, ये परसेंटेज इसमें लगा दें, कोई दिक्कत है। अभी मैंने बताया एक्स वाला परसेंट हटाकर आप वाई में भी लगा सकते हैं। तो 3 इंटू 2900, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा तो क्या बचा आपके पास 3 गुना 9, 3 9 3 गुना 19 का मतलब 87। ठीक है ना, तो बात तो वही हो रहा है ना। देखिए ना, ये 2 जीरो से 0 कट गया, या मैं कहूँ 2 जीरो के साथ परसेंट आ गया तो 1, यानी हमारे पास है सिर्फ 3 और 9। यहाँ भी तो वही मैं बात कह रही थी, 2 जीरो और परसेंट का मतलब 1 हो गया, यानी 2 जीरो और परसेंट का मतलब 100%, और 100% का वैल्यू मैंने बताया है कि 1 होता है। 100% की वैल्यू मैंने क्या बताया 1 होता है। तो एक आया, 1 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे या 29 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, यानी हमारे पास है सिर्फ 3 और 29। ठीक है। और मैं बता दूं आपको, जैसे मैं यहाँ बता रही हूँ, जगह यहाँ पे है। आप कौन सा मैंने बताया था, सेकेंड वाला। अब आते हैं तीसरे वाले पे। जैसे है आपका 550% ऑफ 700। बस देखिएगा ध्यान से, अभी मैं बार बार आपको बताऊंगी कि 100% का मतलब होता है 1। तो ध्यान से देखिए, ये हो गया परसेंट और परसेंट के साथ 2 जीरो, यानी 100% का मतलब 1। अब 1 को किसी भी नंबर में गुना करेंगे तो वही नंबर आएगा। इसका मतलब हमारे पास है, देखिए ये परसेंट है, ये परसेंटेज और ये 2 जीरो का मतलब 1, यानी आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 550 और 7। मैं ऐसा इसलिए बता रही हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में जल्दी करें, वरना आप 550% हटाएंगे, नीचे 100 गुने 700 कैलकुलेशन करेंगे तो लंबा जाएगा। ऐसे आपकी आसानी से होगी, इसीलिए मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 100% जहाँ दिखे समझ जाइए कि उसकी वैल्यू 1। तो 2 जीरो और परसेंट मतलब 100%, एक वैल्यू हो गया, यानी आपके पास बचा 550 और 7 गुना कर दो, 7 जीरो जीरो, 7 5 35 का 5, हासिल 3, 7 5 35, 36 37 38, 3850। अगर मल्टीप्लाई वगैरह करने में कहीं दिक्कत होगी तो प्लीज़ बता दीजिएगा। ठीक है। अब आता है ये क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, देखिए कुछ परसेंटेज ऐसा होता है कि जिसकी वैल्यू लिखनी ही पड़ती है, लिख के करना पड़ता है, लेकिन जिनमें आपको 2 जीरो और परसेंटेज मिल जाए तो उसको क्या जरूरत है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में 2 जीरो, परसेंट के साथ 2 जीरो नहीं दिख रहा है तो इसको तो हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें 2 जीरो और परसेंट है तो समझो 1 हो गया, बस 550 में 7 को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसकी और परसेंट की वैल्यू तो ख़त्म हो गई। तो जहाँ पे चीज़ें ईजी हो तो उसको क्या ज़रूरत है लॉन्ग मेथड में से करने का, जो चीज़ें ईजी, और जहाँ पे परसेंटेज के साथ 2 जीरो ना दिखे तो उसे तो भाई कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना, तो उसको कर लेते हैं। जैसे 22.22%। अब आप सोचोगे 22.22% हटाएंगे, नीचे 100, फिर ये पॉइंट हटाएंगे, 2 डिजिट 2 जीरो, नहीं भैया इतना लेंदी नहीं करना है। मैंने आपको बताया था परसेंटेज की कुछ वैल्यू जो होती है उसे आप याद कर लीजिए, आपको पता होगा। यहाँ मैं लिख रही हूँ 11.11% की वैल्यू होती है 1/9। ठीक है ना, 11.11% की या 11 सही 1/9% की वैल्यू क्या होती है 1/9, ये वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ पे पूछा कितना है 22.22 का। अच्छा, अगर इसमें मैं 2 से गुना कर दूँ तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। जब यहाँ 11.11% की वैल्यू 1/9 होता है, जब इसमें 2 से गुना हुआ तो 22.22% हुआ, तो इसमें भी तो 2 से गुना होगा, 2 एकम 2,
2/9, यानी इसकी वैल्यू आपको दिमाग में लाना है। लेकिन देखिए ये होगा कैसे, ये तभी होगा ना जब आपको परसेंटेज की वैल्यू याद होगी। आपको याद करना पड़ेगा। याद कैसे करेंगे? लिख लिख के रोज़ जो टेबल मैंने आपको दिया था वो टेबल लीजिए, लेकर रोज़ लिखिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो 22.22 एक मिनट 11.11% की वैल्यू 1/9, तो 11 में 2 से गुना है, 11 दूनी 22, तो 22.22% की वैल्यू 1/9 ना होके 2/9। ठीक है, इंटू 189 कटता है तो काट देते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 42। समझ में आया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 28। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 28% ऑफ 50। अब ध्यान से देखिए, यहाँ परसेंटेज है, लेकिन परसेंटेज तो है, लेकिन परसेंटेज के साथ कितना जीरो है? 1 जीरो। तो 1 जीरो है, तो इसमें अगर शॉर्टकट लगाएंगे तो नहीं। अगर परसेंटेज यहाँ 2 जीरो होता तो कहते 1, 5 और 28 को गुना कर देते। तो इसका तो भाई आपको करना होगा। अच्छा, 28% आपको पता होना। देखिए कि 28 किसके पहाड़ा में आता है? तो 28 आता है 4 का पहाड़ा में। 4% की वैल्यू कितना होती है? 1/25। अब कहो कि 4% की वैल्यू 1/25 कहाँ से आया? पहला वीडियो आप देखिएगा, उसमें मैंने बताया है 4/100। जब आप इसे काटेंगे तो 1/25 ही आएगा। तो 4% की वैल्यू 1/25, तो 4 में कितना गुना हुआ है कि 28 आया है? 7, यानी 7 यहाँ 7 से गुना होगा तो 7 चौके 28। तो यहाँ 1/25 में भी तो 7 से गुना होगा ना, तो 7 एकम 7, यानी 28% की वैल्यू 7 एकम 7, 7/25 हो जाएगी। और 50 के जगह पे हम लोग लिख देंगे 50। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 7 दूनी 14, यानी आंसर हो जाएगा 14। है ना इजी? इस तरीके से आप चाहें तो हर क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं। अब आते हैं 6वां नंबर में। 6 में है 34% ऑफ 50। ध्यान से देखिएगा। ओके, अब देखिए ये बताइए कि 34 किसके आसपास है? तो 34 जो है 17%, 17 दूनी 34, लेकिन 17% का वैल्यू हमने याद नहीं किया है चार्ट में और दिया भी नहीं है, तो क्या करें? अच्छा, एक काम ये नहीं कर सकते, अभी मैंने बताया परसेंट को यहाँ से उठाकर यहाँ कर सकते हैं, यानी 34 है 34 लिखो ऑफ, और ये जो परसेंट है, क्योंकि ऑफ का मतलब भी क्या होता है? मल्टीप्लाई। 34 गुना परसेंट गुना 50, ये सब एक दूसरे में मल्टीप्लाई ही है ना। तो ये परसेंट को यहाँ से हटाकर 50 में तो लगा सकते हैं। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि x में जो परसेंट लगा है वो y के साथ भी लगा सकते हैं, परसेंटेज इधर उधर हो सकता है। तो सेम इसी तरह 34 में जो परसेंट है क्यों ना हम 50 में लगा दें, तो 34 तो 34 हो जाएगा, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई। 50% की वैल्यू कितना होती है? याद किया होगा आपने, 50% की वैल्यू होती है 1/2। काट दो, 2 एकम 2, 2 17 34, यानी कितने बार में? 17 इसका आंसर आ गया। 17 दूनी 34 होता है। कितना ईजी है। अब आते हैं ये वाले, ये है आपका 720 का 10%। देखिए ये कितना इजी है। अब इसमें देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 10%, 720 का 10%, परसेंटेज है, परसेंटेज के साथ 1 जीरो और 1 जीरो, यानी परसेंटेज के साथ 2 जीरो हो गया, तो 2 जीरो, परसेंटेज के साथ 1 जीरो 1 जीरो, 2 जीरो का मतलब 1, यानी आपके पास है कितना? सिर्फ 72 और 1 है। 72 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। या तो आप लॉन्ग से करो तो 72 गुना 10% का मतलब 1/10, जीरो से जीरो गया 72। आपकी मर्जी, जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं। तो आई होप इतनी कहानी आपको पता चल गया। यहाँ पे मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगी जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, TRE4, BPSC का या आपका AEDO का एग्ज़ाम हुआ, जिस लेवल के पूछे जाते हैं। मैं ज़्यादा हाई लेवल आपको नहीं बताऊंगी, वही लेवल बताऊंगी जो आप एग्ज़ाम में कर सकें। क्योंकि बहुत लोग की क्वेरी थी कि आप हमें एक एक जो चैप्टर है उसको बेसिक से बताएं। तो परसेंटेज एक ऐसी चीज़ है ना, परसेंटेज और रेशियो प्रपोर्शन, इसे आप कर लेते हैं तो आप बहुत सारी अर्थमेटिक में बहुत सारी चीज़ों को आप आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, और मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं तो प्लीज़ आप उसे क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोगों के साथ 3-4 क्वेश्चन मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ, आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है ना?
30% ऑफ 240, ठीक है, 25% ऑफ 125। दूसरा क्वेश्चन फिर से है 35% ऑफ 180, ठीक है, 28% ऑफ 336, ठीक है। हाँ, और उसके बाद मैं आपको बता दूँ 5% ऑफ 110, या मैं आपको बता दूँ 33.33% ऑफ 30, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करें और सॉल्व करके यहाँ मैं दे देती हूँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये 6 के 6 क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ताकि ये मुझे पता चले कि मैंने जो समझाया है आपको समझ में आई है। और पूरे बेसिक से मत कीजिएगा, जैसे समझाया है वैसे ही कीजिएगा, तभी आपकी चीज़ें हैबिट में आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।